लेट्स गो। आज हम स्टार्ट करते हैं कि जो कल हमने किया था। कल हमने तीन यूनिट्स किए थे डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट था हमारा वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। और इसकी वैल्यू थी जो दैट इज 1.496 into 10 raised to the power 11 मीटर। और उसके बाद 1 लाइट ईयर, इट इज आल्सो यूनिट ऑफ लेंथ एंड इसकी जो वैल्यू थी दैट इज 9.46 into 10 raised to the power 15 मीटर। और उसके बाद जो नेक्स्ट थी हमारी दैट इज ए 1 पर सेक। और 1 पर सेक कितना था हमारा? दैट इज 3.08 into 10 raised to the power 16 मीटर। ये तीन जो वैल्यू थी वो हमने कल डिस्कस की थी यूनिट्स ऑफ लेंथ में। ठीक है, तो अब इनके बीच में कुछ रिलेशंस जो है वो एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर इन वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलो इसमें बाद में आते हैं, पहले इस वैल्यू को लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? हमें ये तो पता है कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 10 पर 11 मीटर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर इन 1 मीटर। ओके, तो इसको कैसे करना है? देखो, ऐसे हम सिंपल करते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो जब हम 1 ग्राम में से निकालेंगे तो 1 ग्राम किसके इक्वल आएगा? ये 1000 नीचे आ जाएगा, 1000 किलोग्राम। तो ये बन जाएगा 10 रेज टू द पावर 1/10 रेज टू द पावर 3 kg और 10 रेज टू द पावर -3 kg। ये -3 ऊपर चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा पावर का। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 इज पर -3 kg हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ओके, सिमिलरली ये केस है, इसमें क्या है, आंसर कैसे लिखेंगे इसका? तो आपको ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए, आपके टिप्स पे होनी चाहिए आपने करना है। तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू निकाली हमने 1 मीटर में कितने लाइट ईयर्स होते हैं। दिस इज द सॉरी हाउ मेनी, चलो पहले ये कर लेते हैं, हाउ मेनी लाइट ईयर्स। तो 1 लाइट ईयर में इतने मीटर हैं। ठीक है, हमने निकालना क्या है कि 1 मीटर में कितने होंगे। तो इसमें हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि 10 रेज टू द पावर 15 मीटर इज इक्वल टू दी 1 लाइट ईयर। तो यहाँ पे मीटर रहने देते हैं, मीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये वैल्यू नीचे डिवाइड हो जाएगी, 9.46 10 रेज टू द पावर 15 लाइट ईयर। ओके, यानी कि इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ 1 है। और 1 मीटर इज इक्वल टू 1 को 9.46 के साथ डिवाइड कर लो, जितना आएगा साथ में क्या आ जाएगा? 10 रेज टू द पावर -5 15 लाइट ईयर। तो ये आ जाएगा 1 मीटर में लाइट ईयर की वैल्यू। और सिमिलरली 1 मीटर में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने होंगे? इस वैल्यू को 1 के साथ डिवाइड कर दो, जैसे हमने यहां पे किया है। ठीक है, और सिमिलरली 3.08 10 पावर 16 को 1 के साथ डिवाइड कर दो, वो क्या आ जाएंगे? 1 मीटर में कितने परसेक होते हैं, 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं, वो हमने फाइंड किया। और 1 मीटर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं। तो ये आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि यस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद जो है कि इनके बीच में रिलेशंस आते हैं, वो कैसे करने हैं हमने। जैसे हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर इन 1 parsec। हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर इन 1 parsec। 1 parsec में कितने लाइट ईयर होंगे?
ठीक है। तो इसके लिए भी आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, हमने पर सेक की निकालनी है कि पर सेक में 1 पर सेकंड में कितने लाइट ईयर्स होते हैं। तो वैल्यू हमने किसकी निकालनी है, 1 पर सेक की। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। ओके, 1 पर सेक किसके इक्वल है, 1 पर सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 16 मीटर। और लाइट ईयर किसके इक्वल है, लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 मीटर। अब जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 पर सेक की। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, उसको दूसरी वैल्यू के साथ डिवाइड कर देना। 1 पर सेक जिसकी वैल्यू निकालनी वो ऊपर और नीचे आ जाएगा 1 लाइट ईयर, दोनों पे डिवाइड कर दो। और 1 पर सेक कितना है, 3.08 10 रेज़ टू द पावर 16 और 9.46 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15। ओके, तो इसके भी यूनिट्स क्या है, मीटर है, और इसके भी यूनिट्स मीटर है, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 पर सेक और इसको इसके साथ डिवाइड कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी यहां पे लिख लेना आप, और आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 16 माइनस 15। ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आई थिंक ये आप जानते होंगे। ओके, तो नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, 1 लाइट ईयर। अब क्या करना है, ये बन जाएगा 1 पर सेक इज इक्वल टू, इसको इसके साथ डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी हमारी वो यहां लिख दोगे, 10 रेज़ टू द पावर 16 माइनस 15 दैट इज +1। और ये जो लाइट ईयर है वो इधर चला जाएगा इनटू लाइट ईयर। ओके, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 पर सेक इज इक्वल टू डैश, वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, इंटू 10 पावर 1। और जितनी वैल्यू आएगी उसको 10 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, लाइट ईयर आ जाएगा 1 पर सेक में। ठीक हो गया। तो अभी जो आपकी असाइनमेंट है वो ये है, आपने क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं, ये तो हमने निकाला कि हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर इन 1 पर सेक। ठीक है, सेकंड आ जाएगी कि पर सेक में लाइट ईयर निकालने हैं, हाउ मेनी पर सेक इन 1 लाइट ईयर। थर्ड असाइनमेंट आपकी, हाउ मेनी astronomical unit in 1 light year. Second assignment. Third assignment, how many astronomical units in 1 per second. Fourth, how many parsec in 1 astronomical units। तो ये आपकी 4 असाइनमेंट्स हैं। एक और लिख लीजिए, हाउ मैनी लाइट ईयर्स इन 1 पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपने जो 5 असाइनमेंट्स है वो आपने इसके साथ, जैसे हमने ये सॉल्व की हैं वैसे ही आपने ये सॉल्व करनी है। ठीक है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बच्चे जो जब हम इनके जो एग्जाम शीट्स जब चेक करते हैं तो बच्चे उल्टा क्वेश्चन कर देते हैं, जो पहले आता है वो ऊपर पहले ले देते हैं। आपने क्वेश्चन में देखना है कि कितने निकालने हैं, किसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हाउ मेनी पर सेक इन जो वर्ड आ रहा है किसमें, 1 लाइट ईयर में। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर क्या होगा, ऊपर आएगा। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इन 1 लाइट ईयर, किसमें निकालने हैं, लाइट ईयर में, सो लाइट ईयर ऊपर आएगा, पर सेक ऊपर आएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऊपर आएगा, 1 पर सेक ऊपर आएगा, जिसमें निकालने हैं वो वैल्यू हमारी ऊपर आएगी। ओके, तो ये सॉल्व करना, ये क्वेश्चंस जो है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसके बाद जो है
कुछ वैल्यूज जो मैंने आपको कल भी बताई थी, सेंटी डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो और डेका हेक्टा किलो मेगा टेरा एंड पीटा। तो कुछ एक वैल्यूज हैं जो आपने याद रखनी है। जैसे जब हम सेंटी की बात करते हैं, सेंटी होता है 10⁻⁻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 ⁻
करते हैं। एक तो करते हैं 1 माइक्रो। 1 माइक्रो का मतलब है 10 रेज टू द पावर -16, साथ में जो भी यूनिट्स होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक यूनिट्स करते हैं हम 1 एंगस्ट्रॉम। इस ए की जो डिग्री आ रही है इसे हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 10 रेज टू द पावर -10 मीटर। तो ये आपने वैल्यू जो है वो याद रखनी है, ठीक है। बाकी जो नैनो किया था कल हमने, नैनोमीटर, वो होता है 10 रेज टू पावर -9 मीटर, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो हम न्यूमेरिकल्स में जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लेंथ के रिगार्डिंग। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे अभी हमने किया था, ये सभी न्यूमेरिकल्स हैं आपकी एक्सरसाइज बुक में। तो ये था हमारा जो मैंने आपको होम असाइनमेंट्स दी हैं उसी के रिगार्डिंग्स ही ये बुक में आपके न्यूमेरिकल्स हैं। तो जो असाइनमेंट्स मैंने आपको दी है वो आपने सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। तो ये चैप्टर में जो मेजरमेंट का चैप्टर है उसमें सिर्फ इतना ही टॉपिक था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है कल हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसके रिगार्डिंग कुछ बताता हूँ डायमेंशंस के बारे में कि डायमेंशंस होती क्या है, ठीक है। तो इसके ब्रीफली मैं बताऊंगा और डिटेल में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं, ठीक है। उसकी एप्लीकेशंस हैं और एप्लीकेशंस के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। इसको आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस क्या है बेटे, कि जैसे हम यूज करते हैं कि जो लेंथ है, लेंथ के यूनिट्स हमने लिए हैं एसआई सिस्टम में क्या यूज करते हैं, मीटर, और सीजीएस में क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर एसआई सिस्टम में, और सेंटीमीटर स्क्वायर होता है सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो होता है वो होता है मीटर क्यूब, और सीजीएस में होता है सेंटीमीटर क्यूब। डायमेंशंस क्या है कि डायमेंशंस हमें बेटे जो 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी, मास, लेंथ एंड टाइम। जो ये 3 बेसिक फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उनके बारे में, कि उनकी जो वैल्यूज आ रही है हमारे पास, किसी भी जो हमारे पास कोई ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और उसमें जो मास है उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है, जो लेंथ है उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है, और जो टाइम है उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है, दैट इज इन पावर की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको रिलेटेड करते हैं इस एग्जांपल के साथ, कि जो लेंथ है, लेंथ में हमारे पास यूनिट्स क्या आ रहे हैं, मीटर आ रहे हैं, यानी कि इसकी जो मीटर की कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है, 1 है, ओनली 1 मीटर, ओके। उसकी पावर जो है वो 1 आ रही है, यानी कि लेंथ की जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, एल की हम 1 लिख सकते हैं, लेंथ इज 1, ओके। अगर इसमें अगर हम लिखते हैं कि रेडियस, रेडियस भी हम किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, तो रेडियस भी क्या है, एक लेंथ है, ठीक है। तो इसकी पावर 1 है तो लेंथ की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ओके। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं
तो एरिया में ओनली मीटर आ रहा है और मीटर की पावर कितनी है 2, यानी कि लेंथ आ रही है बट कितने टाइम आ रही है 2 टाइम आ रही है। सिमिलरली वॉल्यूम में मीटर है, मीटर मीन लेंथ है और लेंथ जो है उसकी पावर कितनी आ रही है 3 टाइम आ रहा है। क्लियर पॉइंट? ओके। उसके बाद कि अगर मैं कोई यूनिट्स लिखता हूं कि लेट अस सपोज मेरे पास यूनिट्स हैं, एनर्जी के यूनिट्स में लिखता हूं। एनर्जी के यूनिट होते हैं बेटे जॉल्स होते हैं और इसके जो जॉल होता है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। ये जो वैल्यू होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो होता है, फोर्स किसके इक्वल होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। और जो मास है, मास के यूनिट मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं किलोग्राम होते हैं और एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो फोर्स के जो यूनिट्स हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हैं, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं। जो इसके यूनिट्स हैं दैट इज ए न्यूटन। सिमिलरली किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं और किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 को हम क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं। ओके, सो अगर हम इसमें देखते हैं तो किलोग्राम की कंट्रीब्यूशन क्या आ रही है, किलोग्राम की पावर कितनी आ रही है 1 और किलोग्राम किसके यूनिट्स है हमारे पास मास के यूनिट्स हैं। तो यानी कि मास की जो कंट्रीब्यूशन है एनर्जी में वो कितनी है 1 है। क्लियर? उसके बाद मीटर, मीटर किसके यूनिट्स है हमारे पास लेंथ के, लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से, एल स्क्वायर। और सेकंड किसके यूनिट्स हैं टाइम के, तो टाइम के टी और जितनी उसकी पावर है वो रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन जो डायमेंशन है, जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं डायमेंशन का, वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमें उस वैल्यूज की जिसकी हम डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं, डायमेंशंस जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज की हम डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। अगर यूनिट्स पता होंगे, अगर यूनिट्स नहीं पता है तो हमारे पास उसका जो हमें उसका फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए। अगर फार्मूले से हम उसके यूनिट्स फाइंड आउट कर लेंगे और यूनिट से हम उसके डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अब एनर्जी जूल, जूल की डायमेंशंस क्या आ गए हमारे पास m1L2T-2 और जिसकी पावर 1 आती है वो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखो। अंडरस्टूड है कि दैट इज ए 1। ओके, तो इसकी बनाओ क्या बनेगी, वीडियो को पॉज कर लो और बना के देखो क्या बनेगी। तो क्या बनेगा इसका, ये बन जाएगा mL2, इसकी ये डायमेंशंस बनेगी। सो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये डायमेंशंस का। तो साथ में हम कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज जो है, लास्ट वीडियो में हमने कोई कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, तो अब हम थोड़ी उससे ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ में हम उसके यूनिट्स को डिस्कस करेंगे और साथ में हम उसकी डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे और दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो एप्लीकेशंस है डायमेंशन एनालिसिस की वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एग्जाम्स में आते हैं, आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो ये आप थोड़ा सा अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप उसमें पढ़ के देखना। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है उसमें मैं जो एनसीईआरटी की बुक है तो वो मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में है तो मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप उससे भी थोड़ी बहुत जो है आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कि कैसे 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 ये करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।